क्या दूं गुरु दक्षिणा मन ही मन में सोचूं, चुका न पाऊं ऋण मैं आपका, अगर जीवन भी अपना दे दूं। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लेते हैं। बता दें कि हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। इस साल ये तिथि आज यानी कि रविवार 21 जुलाई को पड़ी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन वेदों के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। ऐसे में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धूमधाम से मैहर के संकट मोचन हनुमान मंदिर छोटा अखाड़ा आश्रम में शिष्यों ने मनाया गुरु पूर्णिमा का पर्व। गुरु गंगा शरण जी महाराज ने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। देखा गया कि छोटा अखाड़ा आश्रम में दूर दराज से भारी तादाद में शिष्यों का आगमन हुआ। मैं महाराज जी से यहाँ से 1979 से जुड़ा हूँ आश्रम से। जब बड़े महाराज जी जो अभी विराजमान है गद्दी में महंत जी, उनके पहले जो महंत जी थे उन्होंने यहाँ यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ में भी हम लोग सम्मिलित हुए थे। हनुमान जी महाराज की जो प्रतिष्ठा करा गुरु पूर्णिमा का त्योहार है, इतना पावन पर्व है और गुरु के लिए समर्पित है, तो मैं तो गुरु जी के लिए यही कहूँगा कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं जयराम प्रसाद पांडे नाम लिखता हूँ और मैं वर्तमान में हरदा में जिला न्यायालय में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर इन महाराज जी के श्री चरणों के कमलों से। क्या कहना चाहेंगे छोटा अखाड़ा के विषय को लेकर? छोटा अखाड़ा के विषय में मैं बड़ा उत्साहित हूँ, प्रसन्न हूँ और यहाँ जो भी भक्त आते हैं भगवान के दर्शन पाते हैं, महाराज जी के दर्शन पाते हैं। जो अतिथि आते हैं उनका भी स्वागत सम्मान होता है, भोजन प्रसादी मिलती है, अच्छी सोने पड़ने की व्यवस्था है, लोगों का पालन पोषण संचालन होता है। बहुत अति उत्तम है। सनातन धर्म के लिए बहुत ही अच्छा काम महाराज जी कर रहे हैं। हम लोग अलग अर्थ से आए हुए हैं यहाँ महाराज जी के गुरु पूर्णिमा के अवसर महाराज जी के दर्शन करने, और है तो हम लोग यहाँ 30-40 साल से जुड़े हुए हैं महाराज जी के। हर वर्ष आते हैं? हर वर्ष तो नहीं होता, लेकिन जब टाइम अच्छा मिलता है तो फिर आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैहर के संकट मोचन? अरे वो तो कोई बात ही नहीं उनके बारे में बोलने कोई, इतना अद्भुत वो है, आश्रम है बढ़िया। बताया गया कि पूर्व में रहे ब्राह्मलीन पूज्य देव जानकी बल्लभ शरण ही महाराज के शिष्य भी बहुल तादाद में थे, जिनका भी आगमन आज के दिन आश्रम में हुआ था। इस खास अवसर में मैहर टाइम्स के संपादक कुलदीप द्विवेदी स्वयं छोटा अखाड़ा आश्रम पहुंचकर गुरु और शिष्य के पर्व की खबर को कवर किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और हर गुरुद्वारे में, हर अखाड़े में, हर मंदिर में भक्तों का निरंतर तांता लगा हुआ है। मैहर का श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर छोटा अखाड़ा, जहाँ के पूज्यपाद श्री गंगा शरण जी महाराज, कई भक्त आए, यहाँ पूजा पाठ हुई, गुरु जी का आशीर्वाद लिया और प्रसाद लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। ऐसे में ही आज हम गुरु जी से आपको बताना चाहेंगे कि गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है, गुरु पूर्णिमा पर्व क्या है और इसका प्रतिफल क्या होता है। तो आइए हमारे साथ गुरु महाराज पूज्यपाद गंगा शरण जी हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं। निवास सभी भक्तजनों से जय सीताराम, शुभ आशीर्वाद। हमारे सनातन धर्म में हर एक तिथि और हर एक दिन किसी न किसी अच्छे कार्य के लिए निश्चित है और उस तिथि में वो कार्य संपन्न होता है उस महीने में। ऐसे ही वर्ष में, और वो तिथि एक बार वर्ष में घूम करके आती है। उसी के अंतर्गत यह गुरु पूर्णिमा भी एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तिथि है, जिसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। और
यह पूर्णमासी तिथि जो है, प्रकृति में भी हरियाली होती है और भक्तों के अंदर भी गुरु दर्शन के लिए हरियाली होती है। और समस्त भक्त जो है इस गुरु पूर्णिमा को आकर के और अपने गुरु जी के यहाँ दर्शन प्राप्त करते हैं और आश्रम में सेवा कर प्रसाद ग्रहण अपना जीवन कृतार्थ करते हैं। एक प्रकार से यह गुरु दक्षिणा कहा जाए या गुरु की सेवा करके, गुरु का दर्शन करके, क्योंकि वर्ष भर में कई बार गुरु शिष्यों के यहाँ आना जाना होता है, लेकिन एक बार वर्ष में शिष्य गुरु के यहाँ आना चाहिए। गुरु के यहाँ आश्रम में आकर के और उस आश्रम के वातावरण का और सनातन धर्म से ओतप्रोत जो वातावरण आश्रम का होता है उससे ओतप्रोत होकर के जाते हैं और कुछ न कुछ शिक्षा लेकर के जाते हैं यहाँ से। कितने शिष्य आ गए होंगे महाराज जी? गिनती नहीं है, बहुत शिष्य आए। सुबह 9 बजे से लगातार क्रम चल रहा था। गिनती नहीं है, बहुत शिष्य आए। सुबह 9 बजे से लगातार क्रम चल रहा था। इधर गुरु पूजन का कार्यक्रम चल रहा था, उधर भंडारे का कार्यक्रम चल रहा था और अभी तक बराबर चलता जा रहा है निरत। और आते जा रहे हैं लोग, गणना नहीं है लेकिन लगभग आए थे शिष्य। क्या व्यवस्था रही शिष्यों के लिए? शिष्यों के लिए व्यवस्था रही बैठने उठने के लिए और भोजन प्रसाद के लिए, पूजन के लिए। और आश्रम में जो छात्र वृंद और जो आश्रम से बहुत नजदीकी जुड़े हुए शिष्य हैं, जिनके अंदर आश्रम के प्रति अत्यंत समर्पण है, वो आश्रम में सेवा का कार्य किए। आने वाले शिष्यों के लिए वो भोजन का और उनको बैठने का, पानी का, सारी चीजों की व्यवस्थाएं वो संचालित किए। कितने शिष्य होंगे महाराज जी? आश्रम में रहने वाले शिष्य लगभग 50-60 शिष्य हैं जो यहाँ सेवा अभी उन्होंने दिया आज। और अन्य आगे भी जो अन्य कार्यक्रम होते हैं आश्रम के, उनका बराबर सतत सहयोग रहता है। तन मन धन से वो सहयोग बढ़ चढ़ करके सहयोग देते हैं। और मैं आकांक्षा करता हूँ जो छोटा अखाड़ा के पूज्य बड़े महाराज जी से शिष्यत्व ग्रहण किए हैं और वर्तमान में जो मुझसे शिष्यत्व ग्रहण किए हैं, शरणागति ग्रहण किए हैं, वो लोग सब लोग आश्रम का सहयोग और आश्रम में ये भावना रखें कि हम भी सभी शिष्यों का जो आने वाले गुरु भाई हैं उनकी सेवा में सहयोग प्रदान कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये मैहर टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। तो आपने सुना कि गुरु की क्या महिमा है और शिष्य के लिए क्या वरदान साबित होता है। छोटा अखाड़ा में निरंतर शिष्यों का आगमन रहता है। यहाँ तकरीबन 50 से अधिक विद्यार्थी विद्या अध्ययनर्थ हैं। गौ सेवा, संत सेवा, अतिथियों के लिए निरंतर यहाँ भोजन पानी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था होती है। संतों के लिए गौ सेवा भी है, यहाँ संत सेवा भी है। और गुरु की क्या महिमा है और आज के पर्व की क्या महिमा है, ये आपने गुरु महाराज से सुना। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मैहर टाइम्स। धन्यवाद।